कभी सोचा है नासा ने 1972 के बाद किसी इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा? अपोलो मिशन के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में ऐसा क्या देखा जिसे आज नासा छिपा रहा है? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का वो इंटरव्यू जो चांद पर एलियंस होने की तरफ इशारा करता है, उसमें क्या सच है? क्या सच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियंस का बसेरा है? दोस्तों, इंसान करीब 75 सालों से ब्रह्मांड को खोजने में लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कोई ऐसा ग्रह ढूंढना है जहां जीवन बसाकर हम उसे अपना दूसरा घर बना सके। लेकिन क्या होगा अगर वो ग्रह पहले से ही किसी एलियन प्रजाति का घर हो? कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज की माने तो इंसान और एलियंस का आमना सामना काफी समय पहले ही हो चुका है। कहा जाता है कि नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस को देखा था, लेकिन इस बात को आम लोगों से छिपा दिया गया था। अब नासा ने ऐसा क्यों किया? अपोलो मिशन का क्या रहस्य है और चांद पर एलियंस होने के इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंड कर चुका है और भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये इलाका चांद की वो अंधेरी दुनिया है जिससे हम सभी अनजान हैं। चांद की इस दुनिया में कई रहस्य हैं जिनके जवाब हम इंसानों को खोजने हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या इस इलाके में एलियंस का बसेरा है? हम इंसान पिछले 75 सालों से पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में मंगल ग्रह और चंद्रमा पर कई सारे मिशन भी भेजे जा चुके हैं। खास तौर से चंद्रमा की अगर बात करें तो वहां पर हम लोग इंसानों से लेकर रोबोटिक रोवर तक सब कुछ भेज चुके हैं। हमने जब चांद की धरती और वहां मौजूद पत्थरों और चट्टानों की जांच की तो पाया कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यह खोज सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 ने ही की और इस खोज ने हमें चांद पर जीवन पनपने की एक नई उम्मीद दी। आपने कई बार यह सुना होगा कि इंसान बहुत जल्द चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहा है और इसके लिए चांद पर प्लॉट यानी जमीन भी बेची जाएगी। यानी हम लोग चांद पर बसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पहले से ही किसी एलियन सिविलाइजेशन का कब्जा हो? यह सवाल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी की तरह रहा है, क्योंकि कई बार अलग अलग वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के मौजूद होने का इशारा तक कर चुके हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चांद पर एलियन पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये बात लोगों से छुपाई गई है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चांद पर एलियन कैसे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहां के वायुमंडल में तो जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एलियन वहां रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए उसी वायुमंडल की जरूरत हो। चांद पर भले ही इंसान सांस नहीं ले सकते, लेकिन क्या पता उन एलियंस को वहीं पर सांस आती हो या फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी ना पड़ती हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट तक किया है कि एलियंस 260 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी से लेकर -280 डिग्री की ठंड तक सब कुछ झेल सकते हैं। और तो और कहा तो ये भी जाता है कि एलियंस शारीरिक रूप से हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर और 200 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। चांद पर एलियंस होने की ये बात समय समय पर चर्चा में आती रहती है। साल 2020 के दौरान जब चाइना के एक रोवर ने चांद पर क्यूब के जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी आकृति को देखा था, तब ये चर्चा फिर से सुर्खियों में आई थी। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब को रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया था। इसके अलावा फेमस अमेरिकन राइटर रिचर्ड सी होगलैंड ने यह चौंकाने वाला दावा किया था कि चांद पर एलियंस रहते हैं और अपोलो मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने एलियंस होने की बात को दुनिया से छिपाया है, जबकि उन्हें वहां कई ऐसे सबूत मिले थे जो एलियंस की मौजूदगी को साबित करते हैं। रिचर्ड सी होगलैंड के अलावा एरिच वॉन डेनिकन, माइक बारा और डेविड आइके जैसे कई राइटर और रिसर्चर्स चांद पर एलियंस होने का दावा कर चुके हैं।
इनमें से कुछ रिसर्चर्स नासा के आखिरी मानवीय चंद्र मिशन अपोलो 17 पर भी कई सवाल उठाते हैं। दरअसल 1972 में किए गए इस मिशन की एक वीडियो फुटेज में चांद पर एक इंसानी जैसी आकृति दिखाई दी थी। यह आकृति किस चीज की थी? नासा इस सवाल का सही और सटीक जवाब कभी दे नहीं पाया। ऐसे में बहुत से रिसर्चर्स ने इस आकृति को चांद पर रहने वाला एलियन ही माना। इसके अलावा अपोलो 16 मिशन के दौरान चांद के आसपास यूएफओ जैसी चीज भी देखी गई थी और आज तक कोई नहीं जानता कि वो चीज क्या थी। इतना ही नहीं, अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी एक चीज के दिखने का दावा किया गया था। यहां तक कि बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि 1969 में जब पहला अपोलो मिशन लॉन्च हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे, तभी उनका सामना वहां मौजूद एलियंस से हुआ था। इस बात को सबसे ज्यादा हवा साल 2005 के दौरान मिली, जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने एक इंटरव्यू के दौरान अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। बज एल्ड्रिन ने बताया कि जब वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद की सतह पर उतरे थे, तब उन्होंने वहां एक रहस्यमयी आकृति वाली चीज को खुद की तरफ बढ़ते हुए महसूस किया था। साथ ही उन्हीं ने यूएफओ जैसा कुछ दिखने की बात भी कही थी। दरअसल चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया था कि 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान 21 जुलाई के दिन सुबह के करीब 4 बजे उन्हें चांद पर यूएफओ यानी अंतरिक्ष यान जैसी कोई चीज दिखाई दी थी। इसके बारे में उन्होंने नासा को खबर भी दी थी, लेकिन नासा की तरफ से कभी भी इस घटना का कोई खुलासा नहीं किया गया। हालांकि अपोलो मिशन में शामिल किसी भी एस्ट्रोनॉट्स ने खुले तौर पर यह नहीं कहा कि उन्होंने चांद पर एलियंस को देखा है, बल्कि उनकी तरफ से हमेशा यही कहा गया कि उन्होंने चांद पर कुछ ऐसी अजीब और अज्ञात चीजें देखी जिन्हें ये पहचान नहीं सके। अब वो चीजें क्या थी, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि नासा ने अपोलो मिशन की सच्चाई को दुनिया से छिपाया है। वो नहीं चाहते कि लोगों को चांद पर एलियंस के होने का पता चले, जबकि वो खुद पिछले लगभग 50 सालों से लगातार उन एलियंस के संपर्क में है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना जरा मुश्किल है। वैसे दावा तो ये भी किया जाता है कि चांद पर एलियंस ने अपनी एक पूरी आधुनिक सभ्यता बसाई हुई है और तकनीक के मामले में भी ये हम इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस है। कहते हैं कि एलियंस हम इंसानों पर बहुत लंबे समय से नजर रखे हुए हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज में तो यहां तक कहा गया है कि एलियन समय समय पर पृथ्वी को विजिट करते रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कई बार यूएफओ और अजीब आकृति वाले जीवों के देखने की बातें सामने आती रहती हैं। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी के बिल्कुल अलग है। पृथ्वी पर वायुमंडल, गैसें और खनिज वगैरह पाए जाते हैं, वो चांद पर नहीं है। इसलिए हम इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क और स्पेस सूट के चांद पर सिर्फ कुछ पल ही जिंदा रह सकते हैं। ऐसे में अगर कोई एलियन प्रजाति है जो चांद पर सरवाइव कर रही है, तो यकीनन वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। इन्हीं सब चीजों के चलते ये कहा जाता है कि हमारा चांद अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, खास तौर से इसकी वो अंधेरी दुनिया जिसका रुख पृथ्वी की तरफ नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी से हम हमेशा चांद के सिर्फ आधे हिस्से को ही देखते हैं, जबकि इसका बाकी का आधा हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। तो चांद की उस अंधेरी दुनिया में क्या राज छिपे हैं? वहां सच में कोई एलियन सभ्यता रहती है या ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं? और क्या चांद के उस हिस्से में जीवन की कोई संभावना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने के लिए ही चंद्रयान 3 जैसे मिशन को लॉन्च किया गया है, और वो दिन दूर नहीं जब इन सभी रहस्यों से पर्दा हट चुका होगा। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।